एक बड़ी पुरानी कहावत है, अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार, एक नारियल के चक्कर में पड़े कुएं में चार। अर्दोगन को एक सलाह मिली, वो भी पश्चिमी देशों की तरफ से, पर अर्दोगन ने उस सलाह को नहीं माना। असर ये हो गया कि अमेरिका और भारत की मौज हो गई। तो वहीं अर्दोगन ने अपने ही देश का काम तमाम कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ यूएई का राफेल बना भारत के लिए बड़ी मुसीबत। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। तुर्की की हालत अभी अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी हो चुकी है। तुर्की में महंगाई अपने चरम पर है और साथ ही साथ जो वहाँ के व्यापारिक संगठन है, व्यापार है, सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि तुर्की के अंगूर बहुत ही फेमस थे, लेकिन अब उनके बागान मालिक उस पर काम नहीं करना चाहते हैं, उसे जल्द से जल्द बेचकर निकलना चाहते हैं। तुर्की की मुद्रा लीरा धड़ाधड़ गिरे जा रही है और अर्दोगन इन सब का दोष मढ़ रहे हैं विदेशी ताकतों पर। यहाँ तक कि अपने अर्थशास्त्री को निकालकर एक धार्मिक व्यक्ति को अर्थशास्त्री बना दिया। ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं अर्दोगन? क्या ऐसे लोग आर्थिक तौर पर देश को आगे लेकर जा सकेंगे? लेकिन क्या कहें, कुर्सी पर जो बैठा है आखिर देश में चलती उसकी ही है। और अर्दोगन तो इस वक्त इस मोड में है कि सिर्फ और सिर्फ तुर्की को बर्बाद ही करना है। अब तुर्की की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से डूब रही है, ऐसे में वेस्टर्न देशों के एक्सपर्ट अर्थशास्त्रियों ने कुछ उपाय सुझाए। उन उपायों में ये था कि तुर्की को अपनी ब्याज दर बढ़ानी चाहिए, पर अर्दोगन को लगा कि ये उधर से सलाह आ रहा है, इसका मतलब है कि ये मेरे लिए कुछ बुरा ही करेगा। ऐसे में उन्होंने ब्याज दर और घटाने का फैसला ले लिया है और जैसे ही ये ब्याज दर घटा है, वैसे ही लीरा की गिरावट और भी बढ़ गई है। अब तो अर्थशास्त्री ये अनुमान लगा रहे हैं कि जल्द ही तुर्की में कुछ ही महीनों में स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। जो हमने कल्पना की थी कि इसके डामाडोल होने में अभी कुछ महीने बाकी है, वो बहुत ही कम दिनों में भी देखने को मिल जाएगा तुर्की के अंदर। खैर, इन सब में एक फायदा भारत को और अमेरिका को हो रहा है। दोनों ही देशों के खिलाफ तुर्की ने बहुत सारे काम किए हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं भारत और अमेरिका दोनों खफा हैं तुर्की से। लेकिन अभी तुर्की की खुद की नीतियां तुर्की को बिल्कुल रसातल में ले जा रही है, जिसकी वजह से न तो भारत को कुछ करना पड़ रहा है और न ही अमेरिका को कुछ करना पड़ रहा है। बस अपने आप ही तुर्की दिवालिया होने के कगार पर जा रहा है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाना हो या अर्थव्यवस्था का डामाडोल होना हो, इन सब के पीछे अगर कारण और जड़ ढूंढेंगे तो निकल कर अर्दोगन ही सामने आएंगे। ऐसे में आप यही कहेंगे कि अर्दोगन खुद ही अपने देश को तबाह करना चाहते हैं। ऐसे में किसी दूसरे का काम तो है ही नहीं, वो खुद ही जलाने को उतारू हैं। खैर, इन सब के बीच भारत के लिए एक बड़ी समस्या सामने आ गई है। वैसे तो भारत ने अपने दोस्त फ्रांस की बहुत बड़ी मदद कर दी है। फ्रांस की मदद इतनी बड़ी कर दी है कि फ्रांस अब एक लड़ाकू विमानों में जो पद कभी रूस का हुआ करता था, वैसा ही फ्रांस का हो गया है। कुल मिलाकर फ्रांस और भारत की जो डील हुई राफेल की, इन्होंने कई नए आयाम को छुआ और कई बड़े क्लाइंट्स मिले फ्रांस को भारत की डील के बाद। अब जरा देखेंगे आंकड़े कि कौन कौन से देश हैं जिन्होंने फ्रांस के साथ डील की। तो यूएई ने जहां 4.8 बिलियन यूरो की डील की, तो वहीं इजिप्ट ने 7.7 बिलियन यूरो की और सऊदी अरब ने 10.8 बिलियन यूरो की, कतर ने 11 बिलियन यूरो की और टॉप पे रहा भारत, जिसने 13.4 बिलियन यूरो का व्यापार किया 2010 से लेकर 2019 तक में। इन 10 सालों में बहुत ही ज्यादा व्यापार बढ़ा है। भारत के साथ व्यापार एक अलग ही लेवल पे है। पर वहीं दूसरी तरफ चीन और भारत का कॉन्फ्लिक्ट जारी है। अभी भी दोनों के बीच समझौता नहीं हो पाया है और विंटर में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि चीजें ठीक होंगी और हो सकता है सीज फायर की स्थिति हो, लेकिन बॉर्डर पे हालात ऐसे नहीं दिख रहे हैं। हथियारों से लेकर सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में भारत के लिए कई तरह की समस्याएं भी साथ आई हैं। भारत को 70
सालों का काम कुछ महीने के अंदर करना है ताकि भारत सफल हो पाए। आपने देखा होगा इधर हाल के समय में जिस तरीके से भारत और DRDO लगातार मिसाइल पे मिसाइल का परीक्षण किए जा रहे हैं, इसके अलावे हथियारों की खरीद किए जा रहे हैं। हाल ही में इजराइल ने कब हेरोन ड्रोन भारत को डिलीवर कर दिया और कब ये सीमा पर पहुंच गया, ये पहले पता भी नहीं चला। बाद में डिप्लॉय होने के 2-3 दिन बाद ये खबर मीडिया में आई। ऐसे कई तरह के हथियार हैं जिनको लेकर भारत इस वक्त यही रणनीति अपना रहा है। ऐसे में भारत फ्रांस से बड़ी उम्मीद रख रहा है। वैसे जब चीन और भारत के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तब भी फ्रांस ने भारत को बहुत बड़ी मदद देने का आश्वासन भी दिया था। फ्रांस ने ये कहा था कि आप चाहे तो हमारी सेना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा खुद उनकी रक्षा मंत्री ने कहा था। पर हालात ऐसे आए नहीं और भारत और फ्रांस के बीच हथियारों की डील तक ही बात रही, उससे आगे बात नहीं बढ़ी। पर अब सिचुएशन थोड़ा अलग होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मिराज वाले जो हालात बने थे वही हालात इस वक्त बनने वाले हैं। दरअसल मिराज 2000 को जब फ्रांस ने नया बनाया ही था और अपने सेना में कमीशन करने के लिए बनाया था, सारी चीजें एडवांस टेक्नोलॉजी ओरिजिनल टेक्नोलॉजी से लैस थी और इसे बनाया था फ्रांस ने कि अब वो अपनी सेना में इसे शामिल करेगा। तभी भारत ने इमरजेंसी बेसिस पर फ्रांस से ये मिराज मांगे थे और फ्रांस ने जो मिराज खुद के लिए बनाया भारत को दे दिया था। आपको बता दें कोई भी देश ऐसा नहीं करता है। जब भी वो किसी दूसरे देश को लड़ाकू विमान बेचते हैं तो डाउनग्रेड बेचते हैं, जबकि ये मिराज तो फ्रांस ने अपनी सेना के लिए बनाया था। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि अपनी सेना के लिए बनाए गए मिराज में सारे हाई क्वालिटी एडवांस वेपन और टेक्नोलॉजी से लैस थे, पर फिर भी भारत ने दिए। अब भारत को 114 विमानों में से ये कहा जा रहा है कि राफेल ही बेहतर विमान होगा तुरंत खरीदारी के लिए अगर चीन को काउंटर करना है तो। पर इस वक्त फ्रांस बड़ी दुविधा में फंस गया है। अतिरिक्त राफेल के लिए एक वक्त था जब फ्रांस खुद कह रहा था भारत को कि आप राफेल ले लो। भारत ने अभी तक निर्णय नहीं लिया था, लेकिन अब फ्रांस के पास बहुत सारे ऑर्डर आ गए हैं, इजिप्ट के, कतर के और अब तो UAE के भी ऑफर आ गए हैं। ऐसे में अब तुरंत बनाकर राफेल की डिलीवरी कर पाना भारत को आसान नहीं होगा फ्रांस के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय की संख्या तो बहुत ज्यादा नाटकीय तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता है। ऐसे में क्या फ्रांस भारत को अतिरिक्त राफेल देने में देर करेगा? अगर देर करेगा तो भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस भारत को राफेल देने में देर कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।